हेलो दोस्तों, मैं शेखर कुमार एक बार फिर से RS अग्रवाल मैथ को कवर कर रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग 680 है। यदि लासा मासा का 84 गुना है तो उसमें से भी एक संख्या अगर 56 है तो दूसरा संख्या क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ कि LCM प्लस HCF बराबर 680 और LCM जो है वो HCF का 84 गुना है। HCF का 84 गुना। आप देखिए ये इसके बराबर है। आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। जब बराबर हो जाता है तो हम इसको सेम चीज़ लिख सकते हैं। तो आप इसको HCF लिख दीजिए। ये पूरा LCM है। इसको 84 गुना जब HCF का है तो ये भी उतना ही है। तो लिखिए एक ठो HCF बराबर 84 HCF। इससे होगा क्या, काटने में बनाने में सुविधा होगा। जब बराबर है दोनों तो हम LCM को HCF लिख सकते हैं क्योंकि LCM HCF के बराबर है। अब देखिए अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 84 एक 85, 84 HCF और एक HCF तो कितना जाता है 85 HCF। और इन दोनों का योग अभी तो लिखा था, इन दोनों का योग कितना है 680। अब देखिए HCF बराबर कितना आ जाता है 680 बटे 85, काटिए 17 पचे 85, 17 चौका 68, 0 5 का टेबल से 8 बार में, यानी HCF कितना आ गया 8। और LCM क्या बोल रहा है कि HCF का कितना गुना 84 गुना। तो आप इसको 84 से गुना कर दीजिए। तो LCM बराबर 8 चौका 32, 8 8 64, 65 66, यानी 662। अब हमको पूछा है कि अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब ये जो LCM HCF है, किसी दो संख्या का LCM HCF दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए वो A और B है, तो हम लोग जानते हैं A और B को गुना कर दो और LCM गुने HCF तो आपस में बराबर होता है। अब LCM भी हमारे पास है, HCF भी हमारे पास है, उसमें से एक संख्या भी हमारे पास है 56, तो दूसरा तो आसान है निकालना। देखिए इसको ये रहने दीजिए, B के जगह आप 56 लिख दीजिए। LCM है 662, HCF है 8। अब ये संख्या अगर उठा कर आप यहाँ रखते हैं, ये गुना में तो डिवाइड में जाएगा, फिर इससे इसको काट दीजिए। 8 7 56, 7 का टेबल से भी कट जाएगा, 7 9 63 और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64, 3 67, यहाँ 67 होगा 67। अब देखिए 7 9 63, 9 बार में आपका 63 कट रहा है, 4 बच रहा है 42, 7 6 के 42 96। तो ये जो दूसरा संख्या निकला ये ए बराबर कितना हो गया 96। यही 96 आपसे पूछा गया था। तो ये जो बनने का प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आप सीख जाइएगा तो स्पीड में कर लीजिएगा। टाइम मेंटेनेंस करना आपके हाथ में कि आप कितना जल्दी बना सकते हैं। बाकी एक बार आपको समझ में आ जाए ये प्रोसेस तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। इतना तो आपको समझाने के लिए केवल टाइम लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा मतलब LCM जो कि 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्या का मासा नहीं हो सकता। मतलब कि HCF जो है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। 8 12
24 35। देखिए होता क्या है, HCF जो रहता है ऑलरेडी LCM में मल्टीप्लाई रहता है, मतलब इसमें पहले से इस गुना किया हुआ रहता है। किसी का भी आप LCM निकालिए या HCF निकालिए, कोई भी दो संख्या का, तो उसमें LCM में पहले से उसका कॉमन फैक्टर जो HCF होता है वो इसमें पहले से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए आप इसे चेक कर लीजिए ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखिए कि किसके टेबल से वो पूरा नहीं कटता है। जिससे नहीं कटता है वो नहीं होगा, जिससे कट जाता है वो सब इसका HCF हो सकता है। 8 को उठाइए, काट लीजिए उसको 12, 120 को भागा दे दीजिए, 15 बार में तो ऐसे भी आ जाता है 120, 15 120, तो ये तो कट गया। 12 से उठाइएगा तो 12 डायरेक्ट दिख रहा है, 12 एकम 12, 10 बार में कट गया। 24 है खुद 12 का टेबल में, ये भी कट जाएगा। अब 35 से काट के देखिए, 120/35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24/7, ये कटेगा ही नहीं। अब नहीं कटा, इसका मतलब कि HCF वो होगा जो इसमें कट ही नहीं रहा, मतलब वो नहीं हो सकता, संख्या का मासा नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता? ये 35 नहीं हो सकता, बाकी हो सकता था ये सब। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनके मासा 16 और लासा 136 हो? 1 2 अनंत या फिर कोई नहीं। तो अब देखिए, अगर इसका मासा पूछा यानी कि HCF बराबर 16 और LCM क्या लिखा है? 136। हम पिछला क्वेश्चन में बताएं कि जो LCM होता है ना उसमें HCF ऑलरेडी मल्टीप्लाई रहता है। अगर ये इसमें है, अगर इसका LCM है तो पक्का 16 इसमें मल्टीप्लाइड होगा। अगर 16 मल्टीप्लाई है तो 136 है, वो 16 से कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है तो फिर संभव नहीं है। काट के देखिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर काटिए 2 17, 17/2, कटा ही नहीं। अगर पूरा नहीं कट रहा है इसका मतलब है कि कोई नहीं, संभव ही नहीं है। अगर कट जाता तो ही हो जाता आपका कुछ तो कुछ मतलब आंसर आ ही जाता, लेकिन यहाँ कट ही नहीं रहा। क्योंकि LCM वही होता है जो HCF भी LCM में ऑलरेडी मल्टीप्लाई रहता है, तो उसका मल्टीपल है तो उसे कटना जरूर चाहिए। कटा ही नहीं, इसका मतलब जिस तरह के क्वेश्चन है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जो मास जिसका मासा 16 और लासा 136 है, तो एक भी नहीं, कोई जोड़ा नहीं बन सकेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 306 और 657 का मासा 9 है, तो लासा कितना होगा? इसका एक सिंपल फार्मूला है, पहले से भी बता चुके हैं कि कोई भी दो संख्या, जैसे ये दो संख्या दिया गया है, फार्मूला क्या लिखता है? A गुने B बराबर LCM गुने HCF। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों को गुना कर दीजिए पहले। 306 गुने 657 और LCM पता नहीं है, वही निकालना। HCF 9, इसको उठाकर इधर आप शिफ्ट कर दीजिए। 306 गुने 657, 9 इधर बच जाएगा आपका LCM। 9 9 7 63, 2 बच गया 27, 9 27, 73 आ गया। 306 इसको गुना कर दीजिए। 306 गुने 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 6 42,
7 तिया 21, 8, 3, 9 4 13, 3 2 1 2 2, 22 33 8। ऑप्शन नंबर 1 22 33 8। ये तो बहुत ही आसान था, केवल आप ये वाला नियम जानते हैं तो बस इसमें बैठाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 16 तथा 25 से विभक्त हो। विभक्त मतलब डिवाइड हो, डिविजिबल हो। तो वह न्यूनतम संख्या मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 25 से भागा लग जाए, पूरी तरह से भागा लग जाए। तो उससे पहले है कि हमारे पास ऑप्शन है 400, 900, 1300, 1600। इतना दूर पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ये 12, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 25, 4 5 एकम 5 और 5 पचे 25, खत्म। इसको गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 और यहाँ 5 चौका 20 और 15 दूनी 30, कितना हो गया 300। तो 300, अब देखिए 300 का मल्टीपल में कौन है, 400 तो आएगा नहीं, 1300 भी नहीं, 1600 भी नहीं, बचा 900। 900 आंसर। तो वह छोटी से छोटी संख्या यही है जो इन सब से कट जाएगा और कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। और एक चीज़ और कहा गया है कि वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग। अब देखिए ये जो 900 है ये 30 का वर्ग है, 30 गुने 30 900 होता है। तो मेन बात ये था कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ये भी वर्ग है, ये तो है, ये नहीं है, पर हमसे उन सब से कोई लेना देना नहीं। हमारा आंसर जो है इसका मल्टीपल में चाहिए, इसका मल्टीपल में हो प्लस वो एक वर्ग संख्या भी होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए किसी का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। देखिए शेषफल बचना चाहिए 7 और डिवाइड होना चाहिए 8, 10 और 12 तीनों से। 8 से भी कट जाना चाहिए वो संख्या, 10 से भी कट जाना चाहिए वो संख्या, 12 से भी कट जाना चाहिए। इतना कटने के बाद भी 7 शेषफल बचना चाहिए। तो वह संख्या क्या है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा संख्या होता है क्योंकि सबसे मिलकर ही तो एलसीएम बनता है। इसीलिए एलसीएम वह संख्या होता है जो इन सब से कट जाए, क्योंकि बनता भी इसी से तो कटेगा भी इसी से। जैसे 2, 5 और ये 6 बार में 2, 5, 3। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दें 120, वो संख्या आ गया 120। ये तो एलसीएम है इन सब का 120, जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। लेकिन इन सब से भागा देने के बाद प्रत्येक दशा में हमको 7 शेषफल चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 127। अब ये संख्या है जो इन सब से भागा दीजिएगा तो हर बार 7 जो है ये शेषफल बच जाएगा। बस आसान सा क्वेश्चन है। हमारी ऑप्शन नंबर 1 आपका 127 है। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। मतलब हर संख्या से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो उससे पहले हमको ये जानना है कि इन सब का जो एलसीएम होता है वो कितना आएगा, ताकि वही संख्या एलसीएम ही इन सब को डिवाइड कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 7 बार में।
16, 30, 7, 15, 21, 8, 15, 7, 5, 7, 8, 5, 7, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आया? 2, 2, 3, 5, 7 और 8। 2 5 जा 10, 8 से 56, 56 दूनी 112, 112, 112 दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये तो 33 60, 33 60 जो है इन सब से कट जाएगा। और हमको क्या बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इससे कट जाए। तो आप इसमें 11 घटा के जब कट रहा है तो इसमें 11 जोड़ के देखिए, 1 7 1 7 3 3 33 71। अब देखिए 33 71 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। करना कुछ नहीं था, क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या पूछा गया था कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से हम 11 घटा दें, उसके बाद भी वो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रहे आप उसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए। आपका जो भी एलसीएम आएगा उसके बाद पूरा 11 घटाने पर कटना चाहिए। इसमें 11 घटा दीजिएगा, फिर अभी जितना एलसीएम आया उसमें, तो फिर इधर कोई नहीं कटेगा। उसमें घटा नहीं दीजिएगा, घटाने पर बोले उसमें जोड़ दीजिए। यानी कि अगर 33 71 है उसमें से आप 11 घटाइएगा 360 बचेगा, जो 360 इन सब से कट रहा है। तो 360 जब कट रहा है उसमें 11 जोड़ के देखिए, 33 71 आपका ऐसा संख्या है जो इन सब में भागा लगाइएगा तो हर बार 11 शेषफल बच जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया। क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट थोड़ा घुमाया गया था इसमें, उसमें बोला था क्या शेषफल बच रहा है, इसमें से क्या घटाने पर बचेगा, बस उसमें जोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूरी तरह विभक्त हो जाए यानी डिवाइड हो जाए। इस बार बोला 9 जोड़ने के बाद डिवाइड हो जाए। जोड़ने बोले, घटाने बोले, शेषफल बचे, कुछ नहीं करना आपको, हर बार इन सभी नंबरों का एलसीएम निकालना है। चैप्टर भी वही है, एलसीएम एचसीएफ। हम छोटे छोटे नंबरों से एलसीएम तोड़ते हैं, आप लोग का मर्जी, आप बड़े बड़े नंबर से तोड़ सकते हैं, गलती होने को उसमें चांस कुछ ज़्यादा रहता है। बस 12 बार में 24, 16 बार में 32, 18 बार में 36, 27 बार में 54, 2 से काटिए, 6 बार में 12, 8 बार में 16, 9 बार में 18, 27, 3 बार में 6, 4 बार में 8, 9 और फिर 27। जो नहीं कटता उसको लिख देते हैं सेम, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 तिया 9। अब इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 3 4, 3 3
3 4, 3 और 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 3 3 9 3 27, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 3 21, 2 दूनी 4, 4 और 21 4 25, 25 और 1 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864। अब क्या बोल रहा है कि 864 तो चलिए इन सारे नंबरों से कट जाएगा, लेकिन पूछा इनमें से हम 9 जोड़ने के बाद कटना चाहिए, तो वैसी संख्या क्या है। तो आप इसमें 9 घटा दीजिए, आपको 9 जोड़ने के लिए कह रहा है, आप 9 घटा दीजिए। 14 में 9 5, यहाँ बच गया 5, ये हो गया 8। तो 855 ऐसी संख्या है जो कि इनको 9 आप मतलब है कि आप इसमें क्या बोले 9 जोड़ने पर, तो 855 है वो संख्या, जिसमें से आप 9 जोड़ दीजिए। जैसे आप 9 जोड़िएगा इसमें 855 में, आप पहुंच जाइएगा 864 में। और 864 क्या है, 24 32 36 54 प्रत्येक से पुनर्तः मतलब विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा किसी से भी लीजिएगा। तो वो संख्या पूछा है जिसमें से हम 9 जोड़ने के बाद पहुँचे। तो मेरा जो पहले एलसीएम आएगा वो पूरा कटने वाला आएगा, उसमें आप 9 घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा, आप उस संख्या में पहुंचिएगा जहां पर आपको 9 जोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि ये संख्या कटे। 855 उसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भागा देने पर प्राप्त संख्या प्रत्येक दशा में 4 से बचता है। यानी 6 9 15 और 18 ये कुछ संख्याएं हैं जिनको एक संख्या दे रखी है जो 7 का मल्टीपल में है, उसको अगर आप 6 9 और ये 15 18 से भागा देते हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल आपको 4 छोड़ के दे। और इसको आगे बनाते हैं। चलिए पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ऑप्शन है 74 84 184 और 364। इसको 3 2 3 6 9 तो जाएगा नहीं, 15 भी नहीं, और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 3 3 9 3 5 15 3 3 9 1 1 5 1। आंसर कितना आ गया, 3 3 9 9 दूनी 18 18 5 90। यानी इन सब का एलसीएम कितना है 90। अब देखिए एलसीएम 90 है तो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो गया 74। हाँ एक 94 है, बोलिएगा कि इससे 90 कट रहा है, 4 शेषफल बच ही रहा है। लेकिन क्या इस 94 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल में है। 14 बार पढ़िएगा 7 का टेबल तो आता है 98, तो उससे कम पढ़िएगा तो और कम, मतलब 13 7 91। 7 का पढ़ आप 13 बार पढ़िएगा तो 91, 14 बार पढ़िएगा तो 98, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 7 का पहाड़ ऐसे कटता है पूरा 184, तो 7 दूनी 14, 4 बच जाता है 44, और 7 छग होता है 42, 2 बच जाता है। इसको काट के देखिए 7 पचे 35 है कितना 336 है, ओह सॉरी 364। 7 पचे 35, 1 बच जाता है, इसको दे दीजिए 14, और 7 दूनी 14, ये कट भी रहा है। और इसका मल्टीपल देख लीजिए 9 चौके 36, मतलब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 9 36 360, और 4 शेषफल जो बोल रहा है वो यहाँ पे वो 4 इसमें बच भी रहा है। 4 शेषफल देने के बावजूद वो 7 से डिविजिबल है, उसका 7 का गुणनफल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 364। दोनों साइड से आप चेक कर लीजिए। पहले आपका जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल में देखिए कौन है, और प्लस 7 का भी गुणज पूछा है तो 7 का मल्टीपल में भी वो होना चाहिए। और इसका मल्टीपल होते हुए भी अगर
यहाँ देखिए 90 से ये आना चाहिए, लेकिन 4 शेषफल जो बोला है वो शेषफल भी बचना चाहिए। ये नहीं कि एलसीएम का मल्टीपल में देखे मार दिए। 4 जो कंडीशन बोला आपको सब कुछ फॉलो कराना पड़ेगा कि 7 का गुना जाए, 7 का गुना जाए। इन सब का टेबल में जो 90 आया 90 से कट रहा है, उसके बाद 4 शेषफल दे रहा है, तो देखिए 4 शेषफल ही छोड़ रहा है, 360 या 364, हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब है कि इन संख्याओं से अगर उसका भागा लगाया जाए तो शेषफल कम से कम 1 बचना चाहिए, और वही संख्या को अगर 13 से हम भागा देते हैं तो वो पूरी कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखता है कि छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। इसका मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब तो जानते हैं लो, छोटा, इसलिए ये बात जहाँ लिखी जाए छोटी सी छोटी संख्या, आप फट से उसका एलसीएम निकाल लीजिए। पहले एलसीएम निकालिए, क्वेश्चन सोल्व। 5, 3, 4, 9, 6, 2 का टेबल में 5 तो आएगा नहीं, 3 भी नहीं, 2 बार में 4, 9, 3 बार में 6, 5, 1, 2, 3, 1, ये हो गया कंप्लीट। इसको गुना कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48, 36 और एक 0, 5 2 जा 10 वाला। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 5 से 8, 9, 12 से भागा भी लग जाए और प्रत्येक दशा में एक शेषफल छोड़ता है। देखिए ये तो भागा लग जाता है, 361 है, ये 360 है, भागा लग गया, एक शेषफल दे रहा है। लेकिन क्यों 13 से देखो काट के, क्यों 13 से पूर्णतः विभक्त है, 13 से ही कटना चाहिए। तो आप इसको चेक कर लीजिए ऑप्शन से, 13 दूनी 26, बचता है 10, हो जाएगा 101, 13 का पहाड़ा में 101 आएगा नहीं, तो खत्म हो गया। ये देखिए 13 चौका 13 बचे 65, 65 कट रहा है, बच रहा है कितना, 65 5 70 और 2 72, बच रहा है 7 और इधर 71। अभी 13 का पहाड़ा में 71 भी नहीं आता, ये भी कया, ये भी नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13, बच गया 5, तो 50, 13 3 39, 40, 39 कट जाएगा, बचेगा 40 और 10 50, यानी 11 बचेगा। अब 11 और यहाँ 1 आ गया तो 111, ये भी नहीं कटता है, इसको काटते हैं। 13 दूनी 26, 10 बचता है, 100 हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, फिर 9 बच जाएगा और फिर 91 बन जाएगा, और 13 सत्ते 91। तो ये है जो कि 13 का मल्टीपल में भी है, और आप इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो देखिए यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है, मतलब 360 360 तो वैसे इतना बार में कट ही जाएगा। एक जो इसमें एक्स्ट्रा है वो एक शेषफल जो वहाँ बोला है वो तो आएगा ही इसका। तो उस हिसाब से आप इसको बनाने का तो तरीका ही एलसीएम निकाल के आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, पर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा चेक करने में ध्यान दीजिए, चेक कीजिए वहाँ से जहाँ से आपको जल्दी आंसर प्राप्त हो जाए। और ये सब बनाने का तो है नहीं कुछ, जितना हो सके आप चेक कीजिए, आंसर मारिए, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भागा देने पर 0 शेष बचे।
तो छोटी सी छोटी संख्या अगर बोला जाए तो आपको बता रहे हैं कि आप इसका एलसीएम निकालिए। ये 3 बार में ये तो जाएगा नहीं, 4 बार में। अब कोई नहीं कटेगा, तो 4 तिया 12, 12 सते 84 और 5 दूनी 10, 840। अब ये 840 है, जो कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो 840 का ये मल्टीपल होना चाहिए, उसके बाद 3 शेषफल भी बचना चाहिए, प्लस 3 शेषफल भी आना चाहिए। और 9 से अगर उसको भागा दिया जाए तो शेषफल 0 होना चाहिए। देखिए 8 का टेबल में अगर इसको लेते हैं तो 800 है, 800 1680 होगा। अब 1680 इसका तो पार हो गया तो नहीं होगा। इसमें आते हैं तो 1680 तो आता है, उसको डबल करते हैं, मल्टीपल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो संख्या आएगा उसी से जस्ट आगे रहेगा, उसका मल्टीपल में मिलेगा। तो 840 का डबल कीजिए 1680। देखिए 1680 और 3 83, क्योंकि बोल रहा है 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 इसमें शेषफल बच रहा है। 3 अगर शेषफल बच रहा है तो पता कीजिए कि क्या ये 9 से पूरी तरह से भागा लग रहा है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ सीखे होंगे कि 9 से भागा लगाना है, लंबा कोई संख्या दिया हुआ तो उनके अंकों को जोड़ दीजिए। और देखिए वो जो जोड़ा गया अंक है वो 9 से कटता है। जैसे कि 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, मतलब इन सबको जोड़ दीजिए आपस में और देखिए कितना आया 18। और इन 9 का पहाड़ में 18 आ जाता है 2 बार में, यानी ये 9 का मल्टीपल में भी है। चाहे तो आप भागा की तरह चेक कर सकते हैं। अगर ये है तो ये दोनों साइड से सेटिस्फाई कर गया आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं। इसका मल्टीपल में जाइएगा तो 8 का 16 8 तिया 24, 40 तिया 120, तो 40 तिया 120 और 8 तिया 24, 2400 और 120 कितना गया 2520, और एक्स्ट्रा निकल रहा है 3। तो जो 3 निकल रहा है उस शेषफल तो 3 आपको जरूर दे रहा है। तो क्या 9 से कट रहा है? सो देखिए, तो 3 और 2 5, 5 10, 10 और 2 12, और 9 का पहाड़ा में 12 आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।